नारद ने, दो बूढ़े पुरुष हैं, पास में पहुंचे। उन्हीं के पास में एक सुंदर स्त्री बैठी है। देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, कहो देवी तुम्हारा नाम क्या है? तो उस देवी ने कहा, हमारा नाम भक्ति है। और जो दो बूढ़े पुरुष हैं ये कौन है? ये ज्ञान और वैराग हैं, हमारे बेटा। देव ऋषि नारद कहने लगे, आप जवान हो, बच्चन पे बुढ़ापो है, जाको कारण का है? तो वो स्त्री बोली है, देव ऋषि नारद बात तो जाए, महाराज बात है लज्जा गिरे मरने की खास निशानी है, मरने की खास निशानी है। बच्चन पे इधर बुढ़ापो है, बेटन पे इधर बुढ़ापो है, तो मैया पे चढ़ी जवानी है, मैया पे चढ़ी जवानी है। आज कहा महाराज सतयुग द्वापर त्रेता, इन युग में हमारे बच्चों पर जवानी रही, लेकिन कलयुग के आते ही महाराज मेरे बच्चों पर बुढ़ापा आ गया। देव ऋषि नारद कहने लगे, तुमने कोई इलाज नहीं करवाया, कोई दवा नहीं करवाई? भक्ति कहने लगी, महाराज ऐसा मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, ऐसी मैंने कोई दवा नहीं छोड़ी जो मैंने इन्हें खिलाई न हो, लेकिन कलयुग के प्रभाव से हमारे बच्चों पर बुढ़ापा आ गया। देव ऋषि नारद कहने लगे, तो तुम रुको, कुछ दिनों के बाद में हम आएंगे और कोई न कोई उपाय तुम्हें हम बताएंगे। देव ऋषि नारद वहां से चले, कहां पहुंचे? सनकादिक ऋषियों के पास में बैठ गए। वहां पर सूर्यदेव का ध्यान किया। आज सप्त ऋषि आए हैं, अपना सभी जो उस ज्ञान वैराग भक्ति का हाल था वो सारा हाल बताया। तो कहा कि ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसी कोई औषध नहीं है जो ज्ञान वैराग पर जवानी आ जाए। हाँ, एक उपाय है, अगर उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाए तो उन पर जवानी आ जाएगी। देव ऋषि नारद से ये कहा। उन ऋषियों की बात सुन करके बबलू देव ऋषि नारद चले। अरे सुन ऋषियन की बात और नारद ने ना देर लगाई रे। अरे सुन ऋषियन की बात नारद ने देर लगाई रे। और धीरे धीरे चले गए यमुना की सीध लगाई है भैया, धीरे धीरे। और अरे हरिहर बोला मेरे भैया, हरिहर बोला मेरे भैया। और कर्म लेखना मिटे करो चाहे लाखन खतरैया। कर्म लेखना आज भक्ति के पास में पहुंच जाते हैं। आज भक्ति से कहा है कि श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रचाएंगे। यमुना के किनारे पर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान रचाया। ज्ञान वैराग को कथा सुनाई। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। जब सातवां दिन आया तो ज्ञान वैराग पर जवानी आ जाती है और भक्ति पर बुढ़ापा आ जाता है।
अपने लोक के लिए चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। आपका पहला भागवत का अध्याय ये रहा। अब समय भी हो गया है।